सर पीछे। भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं ॐ वन्दे देवं महाबलिं गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यकान्तनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे श्रीमं सर आज की पूजा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे यहाँ परंपरा है कि शुभ संकल्पों के समय पूरा परिवार के सभी मंगल ध्वनि करने वाले सभी मित्रगण पूरे परिजन मिलकर जो संकल्प लेता है उसे शुभकामना देते हैं, पार्थेवत आशीर्वाद देते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा संकल्प माँ यमुना की इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जो माँ जाती है और इस बीच में जो व्याधि हम पुत्रों के कारण पुत्रियों के कारण माता को देखनी पड़ती है उससे दुखी होकर और एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है वहाँ श्री मंदिर से प्रस्थान करके और ब्रजभूमि तक पहुँचेंगे। तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज समस्त पुरोहित समाज के साथ हमारे विप्रजनों के साथ हमने माता के प्रवाह को प्रणाम किया और ये संकल्प लिया। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम के उस पुण्य कार्य के कारण इन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश भरा है, आनंद भरा है, व्याधि मुक्त किया है, ऐसे ही ये सनातन धर्म की पताका, ये भारतीय मनीषा का जो गौरव है, ये ऐसे युवा संतों के माध्यम से पूरे विश्व में फैले। इसकी शुभकामनाओं के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। महाराज जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की जय, यमुना मैया की जय, देवभूमि उत्तराखंड की जय। आज बहुत प्रसन्नता है हमको देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर जहां यमुना और गंगा मैया महर्षि जमदग्नि जी की तपोस्थली है, उस पावन भूमि पर आज पदयात्रा के ठीक पूर्व में यमुना मैया का हमने पूजन किया। वो पया स्वरूप भगवती का, यमुना मैया का एकदम निर्मल, एकदम अभूतपूर्व कंचन सा जल, यमुना मैया का ये स्वरूप देख करके हमारे मन में एक भाव आया कि बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है, और ब्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो यमुना जी का क्या स्वरूप है। ये देख करके मन एकदम बैठ सा गया। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में, और वहाँ संकल्प लेंगे जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राताश्री ने आज प्रण लिया। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया, पूजन किया। समस्त भारतीयों को आह्वान है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से जो वृंदावन तक की पदयात्रा है उसका आज आह्वान हो चुका, और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है। हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं।
और अब तो हमारे भ्राताश्री आगे आगे चल रहे, हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और परिवार का मतलब ही होता है जो प्रत्येक अच्छे भले बुरे में आगे आकर के मार्गदर्शक बन करके आवे। आपने कहा 7 नवंबर को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही, उसके पहले यमुना मैया के पास चलना है, वहां हम दोनों पूजन करेंगे, फिर आप पदयात्रा प्रारंभ करना और देखना भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास गढ़ा जाएगा। और हमें भरोसा है, हे यमुना मैया, जैसी आप यहाँ कंचन सी बह रही हो, हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना कर रहे, हम चाहते हैं जैसे पया स्वरूप यहाँ बह रहा, ब्रज में भी ऐसा ही स्वरूप यमुना मैया का बहे। बागेश्वर धाम की, यमुना मैया की, समस्त ब्रजवासियों की।